नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और राशिफल के इस खास संस्करण के साथ मैं शीतल शर्मा। आज पहला नवरात्र है। चैत्र नवरात्र की आज शुरुआत हो चुकी है, शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको इस चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राशिफल के इस खास संस्करण में हम अगले हफ्ते की राशिफल को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नवरात्र इस बार क्यों खास हैं, नवरात्रों में इस बार क्या कुछ करना चाहिए, किसकी पूजा अर्चना कब होगी, कैसे होगी, ये तमाम चीजें आपको बताएंगी। क्योंकि आज भी हमारे साथ हर बार की तरह डॉक्टर सरिता शर्मा जी, जो जम्मू कश्मीर की जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और अगले हफ्ते के राशिफल को लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके लिए आपके लिए हमारे नंबर्स थोड़ी देर में फ्लैश होंगे। उन नंबर्स पर आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना टाइम ऑफ बर्थ जरूर बताएं ताकि हम आपकी कुंडली को खंगाल सकें। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम को शुरू करेंगे। डॉक्टर सरिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रों की शुभकामनाएं देने से पहले मैं आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि जो हिंदू सनातन संस्कृति का आज नव वर्ष है। आज से ही हमारा पंचांग जो है वो लागू होता है और जो पंचांग को देख करके हम हर एक तिथि की गणना करते हैं, हर एक तिथि के बारे में बताते हैं, वो सब आज से ही स्टार्ट होता है। तो इस नववर्ष 2082 जिसको कहते हैं 2082, और अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इंग्लिश कैलेंडर का जो है वो चल रहा है 2025। तो 25 और 82 57 ईयर्स विक्रम संवत जो है वो एडवांस है। इसीलिए आप जो है वो इस नववर्ष की इंपॉर्टेंस को समझें और इसी पे सारी गणना की जाएगी कि कैसा रहेगा 82 जिसको आप कहते हो 2082 कैसा रहने वाला है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज से जो पंचांग है उसकी गणना स्टार्ट होगी। आज से पंचांग जो है, जो हमारा पंचांग है सनातन संस्कृति का, क्योंकि हम जब संस्कृति की चादर को ओढ़ के चलते हैं तो हमारा ओरा और हमारी एनर्जी जो है उसका लेवल अलग ही होता है। तो आज से हमारा जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर के मुताबिक हमारा जो राजा है वो सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। और जब सूर्य राजा होते हैं या सूर्य मंत्री होते हैं, उस टाइम पे देश की क्या स्थिति रहती है, कैसी आर्थिक स्थिति रहेगी, किस टाइप का क्या होगा, कैसी क्योंकि हमारा देश जो है वो ऋतुओं पे बहुत डिपेंड करता है, मौसम पे बहुत चीजों का निर्भरता है। तो अगर सूर्य राजा है तो क्या इस साल में इतनी अधिक गर्मी पड़ने वाली है, क्या इस साल में किसानों का क्या हाल रहने वाला है, किस टाइप की क्या कैसी फसल होगी, कैसी बारिश होगी, किस टाइप का क्या होगा, ये सारी गणना जो है वो देखा जाता है कि इस पंचांग में राजा कौन है और मंत्री कौन है। तो इसी तरह से विक्रम संवत क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के नाम से ये कहा जाता है कि विक्रम संवत 2082 जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारा नववर्ष जो है वो आज से ही स्टार्ट है। कैलेंडर जरूर बदला था 1 जनवरी 2025 को, उस दिन कैलेंडर की तारीख बदली थी, बट आज जो है वो पूरा पंचांग बदल रहा है और आज से ही सारी पंचांग की गणना, सारे व्रत त्योहार के बारे में, हर एक चीज के बारे में आज से ही नववर्ष पे, इसी नववर्ष पे हमारी जो पंचांग है, जो जिसको आप पत्रिका कहते हो, जिसको देख करके आप हर चीज की गणना करते हो, वो आज से ही स्टार्ट है। और ये चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ही नववर्ष को मनाया जाता है और बड़े धूमधाम से पूरे देश में। अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में किस तरह से गुड़ी पड़वा का पर्व जो है वो इस टाइम पे चल रहा है। तो आप सबको फिर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, आज मां शैलपुत्री का दिन है और आज शैलपुत्री का दिन तो है, लेकिन अभी प्रतिपदा तिथि जो है वो खत्म हो चुकी है। अभी लगभग 3-3:30 बज चुके हैं और अभी द्वितीय तिथि में दूसरी तिथि जो है वो मां ब्रह्मचरणी का दिन जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि शैलपुत्री प्रतिपदा तिथि जो है वो कल से चल रही थी। तो नववर्ष की आपको शुभकामनाएं और नवरात्रों की भी। और अभी जो साप्ताहिक राशिफल जो हम बताएंगे, जिसको वीकली हॉरोस्कोप कहते हो आप, ये हम बताएंगे कि इस सप्ताह में, ये सप्ताह जो है ये स्टार्ट होगा 31 से, सोमवार से लेकर के 6 अप्रैल तक, और पूरी नवरात्रि इन्हीं दिनों में खत्म हो जाएंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिन पड़ेंगे। अष्टमी पड़ेगी, दुर्गा अष्टमी और रामनवमी का दिन पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक उनकी परंपराओं के हिसाब से किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं अष्टमी, दुर्गा अष्टमी और साथ में रामनवमी।
तो ये इंपॉर्टेंट त्योहार इसी सप्ताह में पड़ने वाले हैं। साथ में रोहिणी व्रत होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अप्रैल को मंगल जो है वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे से अलाइन है। ये चीज बताना आपको जरूरी है, क्योंकि जो भी आपको राशि की गणना की जाएगी वो सब इसी के ऊपर की जाएगी कि अभी ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अभी मंगल जो है वो 2 तारीख को अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे। लेकिन जो लोग अभी स्क्रीन पे आपके नंबर्स चल रहे हैं, जो लोग कॉल करना चाहते हैं और अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, वो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जरूर बताना है, और एक क्वेश्चन भी आप बताएंगे, और AM PM भी आप जरूर बताएंगे, टाइम मेंशन करेंगे कि सुबह का टाइम है या शाम का है या दोपहर का है। तो सबसे पहले राशि की बात कर लेते हैं। ये जो मेष राशि है, तो मंगल का परिवर्तन मैंने इसीलिए बताया कि मेष राशि वाला मंगल जो है वो अभी अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। तो कर्क राशि जो होती है वो मंगल की नीच की राशि होती है। तो इसलिए मेष राशि वालों को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि मेष राशि के लॉर्ड हैं मंगल, और वो अपना राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में जा रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और आपको बस एक ही मौन व्रत धारण रखना है। इस टाइम जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस टाइप की है कि मीन राशि में 5 ग्रहों का योग बना हुआ है, और पंचग्रही योग की वजह से इसका इंपैक्ट जो है वो एक सिंपल सी रेमेडी आती है कि आपको चुप रहना है, सुनना अधिक है और बोलना कम है। सबसे ज्यादा मेष राशि वालों का एक्सपेंडिचर होगा, तो इस सप्ताह में एक्सपेंडिचर पे एक पूर्ण विराम लगा दीजिए। खर्चा बहुत अधिक है, उसको भी कम कर दीजिए। मोटिवेशन कम मिल रहा है, और साथ में लग्जरीज आइटम्स मत खरीदिएगा। इस सप्ताह में बहुत अधिक कर्ज के नीचे आ जाएंगे आप लोग। हार्ड वर्क करते रहिएगा। और साथ में जब शनि ने भी राशि परिवर्तन किया, कल आप सबने देखा होगा कि कितना ज्यादा जो है इस बात को हाईलाइट किया गया कि शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ गए हैं, और मेष राशि वालों की साढ़सती कल से स्टार्ट हो चुकी है। कल शाम से मेष राशि वालों की साढ़सती शुरू होगी। तो मेष राशि वालों को बहुत सतर्क रहना है। हनुमान चालीसा पढ़िए, बस हनुमान जी के शरण में जाइए, तो आपका सारा चीज का निवारण हो जाएगा। कोई कॉलर है क्या? गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से कॉलर को लेते। हेलो हेलो हेलो, हाँ, हम कश्मीर से बोलते हैं। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कश्मीर से। क्या नाम है सर आपका? हाँ, मेरा ये बच्चा है, पैदा हुआ बेटे का, उसका नाम है जी। हेलो, नाम बोलिए, नाम। मोहम्मद इब्राहिम मत्तू। ओके, आप जरा डेट ऑफ बर्थ बताइएगा सर। डेट ऑफ बर्थ है 17 जून जी। 2025। ओके, 2024। 2024। छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे मतलब 1 साल का बच्चा है। 3 AM। तो 3 AM जो है ये आपने बोला 17 या 16 की रात है या 17 की? ये सुबह 17 AM को सुबह होएगा ना, ये 16 है, वो हो गया 3 AM। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोला आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 AM बिल्कुल 3 AM 17 जून। डॉक्टर सरिता जी को दीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके बच्चे की, छोटे बच्चे की कुंडली बनके तैयार हो गई, और मेष लगन की कुंडली है। ठीक है, मेष लगन की कुंडली है। राशि जो है इनकी बनती है तुला राशि। तुला राशि की कुंडली है ये। और इस बच्चे का अभी जो है मंगल लगन में बैठे हुए हैं, तो बहुत एनर्जेटिक बच्चा होगा जब ये बड़ा होगा। अभी तो ये 1 ही वर्ष का है, लेकिन जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ये बहुत एनर्जेटिक और फुल ऑफ एनर्जी ये बच्चा रहेगा। और इस टाइम में अगर मैं इसकी दशा देखूं कि इसको किसकी दशा चल रही है, तो वो मैं बता देती हूं आपको कि इसको दशा जो है वो इस टाइम पे चल रही है मंगल की 2027 तक। तो बहुत बढ़िया कुंडली है। इस टाइम पे आप जो है जितना भी हो सकता है इसके हाथ से ना गुड़ जो होता है, जिसको आप गुड़ तो आप सबको पता है कि क्या है, जैगरी जिसको आप बोलते हो, इसको हाँ 1 kg से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। बच्चे का हाथ लगवा करके गरीबों में वितरित करें तो बहुत बढ़िया रहेगा इस बच्चे की आने वाली लाइफ के लिए। तो मेष राशि के बाद से वृषभ राशि की बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2082 का जो आपका साल है, और उसकी बिगनिंग हो रही है मतलब इस सप्ताह से।
तो ये कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए? वृषभ राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र होते हैं, वो इस टाइम शनि के साथ हैं। कल ही शनि का ट्रांजिट हुआ है मीन राशि में, तो वृषभ राशि के जो लगन लॉर्ड हैं वो जाकर के शनि के साथ मिल गए हैं और काम तो आपके हो जाएंगे। रुकावटों के साथ आपके काम जो है वो हर एक हो जाएगा, लेकिन बीच में दिक्कतें जरूर आएंगी, इसलिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा वो एक सप्ताह के लिए उसको रोक करके रखिए। लेकिन शनि अभी 2.5 साल मीन राशि में रहने वाले हैं और शुक्र जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन आप जो है बुध भी उनके साथ है, तो आपके काम 10 चक्कर लगाने के बाद जरूर हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम है तभी अपनी कोई भी काम की शुरुआत करिएगा, अदरवाइज एक सप्ताह के लिए अगर आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। वैसे आपको मार्केट से, आपके अगर बिजनेसमैन है तो मार्केट से, अगर आपका जो भी टाइप का प्रोफेशन है, ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको मार्केट से भी और अपने रिश्तेदारों से भी, रिलेशनशिप में भी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। डिस्टेंस से, मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज से आपको ऑफर आएंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ने जा सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत बढ़िया है। हेल्थ खराब हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रेमेडी के तौर पे ना आप क्या करेंगे कि कन्या पूजन करिए, खीर बना करके कन्या का पूजन करिए। हर दिन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, तो कन्या पूजन आप जितना करेंगे आपको उतना ही इफेक्ट, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, जेमिनाई की। जेमिनाई जो है वो बुध से रूल होने वाली राशि होती है, जिसको मरकरी बोला जाता है। इसका प्रभाव बहुत अच्छा है, वर्क प्लेस पे आपको बहुत अधिक काम मिलने वाला है और खर्चा आपका बहुत अधिक बढ़ेगा। रिलेशनशिप्स में बहुत बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स का टाइम भी ये सप्ताह में बहुत अच्छी है। फीवर और एंग्जाइटी से आपको बच के रहना है। फीवर को आप लाइटली लेंगे, क्योंकि फीवर को मोस्टली लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, बट ये फीवर आगे जाकर के कोई बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। गणेश जी की उपासना करिए, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। इस सप्ताह में क्योंकि बुध भी अस्त होकर के, रेट्रोग्रेड होकर के मीन राशि में बैठे हुए हैं, और मीन राशि बुध की नीच की राशि होती है, और आपका राशि लॉर्ड जो है वो मरकरी है, तो इस टाइम मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो इस टाइम आप जितनी गणेश भगवान की उपासना करते हैं इतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। पान के पत्ते पे सुपारी रख करके भगवान को भोग लगाइए, यही रेमेडी है ये आपके लिए। और छोटे 8 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों को कुछ ना कुछ वितरित करिए, उनको कुछ खाने के लिए जरूर दीजिएगा। कर्क राशि के लिए एकदम से स्लो बिगनिंग होगी, मतलब ये सप्ताह की जब बिगनिंग होगी 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, जो कि जिसमें आप पूरा पूजा का आपका सप्ताह बीतेगा, पूरा सप्ताह में आप पूजा पाठ करते रहेंगे, बट आपका थोड़ा बिगनिंग जो है वो स्लोली होगा वेडनेसडे तक। उसके बाद से बहुत बढ़िया रहेगा आगे। अपना जो है वो रिश्तेदारों का थोड़ा सा लिहाज रखिएगा, कुछ उनको गलत मत बोलिएगा। इमोशनली इम्बैलेंस नजर आ रहा है, तो आपको इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है। जितने भी मैरिड लोग हैं उनकी आपस में पहले से ही, पिछले सप्ताह से ही खटपट चल रही है, लेकिन इस सप्ताह में अपने रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करिएगा। मैरिड लाइफ में कोशिश करिए, और रिलेशनशिप नया शुरू हो सकता है। जिनको, जो लोग लव लाइफ में हैं या जो लोग शादी करना चाहते हैं, उन इस सप्ताह में उनकी बात जो है वो फाइनलाइज हो सकती है। उनके साथ आप अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, पिकनिक पे। और साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम से एंग्जाइटी हो सकती है, उसका ख्याल रखिए। बाकी सब बहुत बढ़िया है ये सप्ताह। ओके, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं किरण कुमारी बोल रही हूँ, मोतिहारी जिला से बोल रही हूँ जी। क्या कहना है आपका, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है आपकी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1995। 1995। और मैं यही जानना चाहती हूँ कि ये 2025 साल के लिए कैसा रहेगा। समय बताइएगा, अपना जन्म समय बताइएगा। जन्म कब हुआ है? आपका टाइम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1995। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम तो सही है। टाइम का नहीं पता आपको? चलो आपकी प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, और क्या क्वेश्चन क्या है वो बता दो। यही कि 2025 मेरे लिए कैसा रहेगा। ओके, इसमें क्या जी। देखो 2025 जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। वैसे आप बहुत शांत, आपकी वॉइस से ही मैंने पहचान लिया कि आपकी आवाज जो है, मून आपका बहुत अच्छा है, बहुत काम एंड कूल एंड कंपोज्ड हैं आप, और मून की बहुत अच्छी पोजीशन है। मून बहुत बढ़िया राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, और कर्क राशि पे कल ही शनि की ढैया खत्म हुई है। तो आगे आने वाला 2025 आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली तैयार की गई है, उसके हिसाब से आपका 2025 मैम बहुत बढ़िया जाने वाला है।
जितना हो सके ना मून की रोशनी में बैठिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप मून लाइट में बैठती हैं, क्योंकि आपका मून जो है वो बहुत उच्च का है और इससे आपको और पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। ढैया स्टार्ट हो गई है सिंह राशि वालों पे शनि की। तो कल था 29 ऑफ मार्च, जिसके बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही थी कि क्या होने वाला है। शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया, मेष राशि पे 60 सती हो गई और मकर राशि पे भी 60 सती जो है वो खत्म हो गई। तो बहुत सी बातें हो रही थी, बट सिंह राशि वालों पे ढैया स्टार्ट हो चुकी है। वर्क प्लेस पे आपको वर्कलोड बहुत अधिक मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिएगा ये सप्ताह के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपका जो है आप वहां जाकर के कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है सीनियर्स की। बाद में वेडनेसडे के बाद से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट कोई प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। बिजनेस वालों को बहुत अच्छा मुनाफा और साथ में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके सिंह राशि वाले, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। सूर्य को जल दीजिए। मैंने वैसे बोला हुआ है कि सूर्य को आप घी का अर्घ भी दे सकते हैं। जिनका सूर्य जो है वो पंचम में बैठा है या लगन में बैठा है, और लगन भी जो है वो सिंह है और सिंह सूर्य वहां बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है ऐसा अगर वो करते हैं। तो अपनी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधिए। रक्षा सूत्र होता है मोली बंधवाइए किसी पंडित जी से, नहीं तो अपनी माँ से बंधवा सकते हैं। तो हाथ में लाल धागा जरूर पहनिए सिंह राशि वाले इस सप्ताह में। एक कॉलर फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जम्मू कहाँ से? मैं जम्मू बोडी से। ओके सर, क्या क्या पूछना है आपका और अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरा वो बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई जी 1962। 1962 सर। समय क्या है सर? समय 12 बजे दिन को मैं पैदा हूँ। ओके, नहीं, ईयर कौन इस सा है साल आपका? का ईयर कौन सा है? 1962। 1962 ओके, तो टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? 12 बजे। 12 बजे 12 नून। एग्जैक्ट 12? हाँ जी। ओके ठीक है, मैं अभी आपकी कुंडली तैयार कर रही हूँ। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका? इस साल कैसा रहेगा? ओके, ये साल आपका कैसा रहने वाला है इसके बारे में Right. पता करते हैं। अभी आपका ये जो हॉरोस्कोप बन के तैयार हो गया, कन्या लगन की कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक है। तो आपका ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि कल ही वृश्चिक राशि पर से भी ढैया शनि की खत्म हो गई। तो अभी आपसे पहले जो कॉलर थे उनकी कर्क राशि थी, तो उनके से भी ढैया जो है शनि की खत्म हो गई। आगे आने वाला साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपको गले की वैसे प्रॉब्लम रहती है, साइनस की प्रॉब्लम भी है आपको, और साथ में टॉन्सिल्स ये सब रहता है। उसके लिए आप अपने मून को बहुत अच्छे से स्ट्रांग करिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है आपको। आपकी ग्रहों के हिसाब से जो कुंडली बन के तैयार हुई है उसके हिसाब से मैंने आपको ये सब चीज बताई है। लेकिन अभी आपकी दशा देख लेते हैं कि अभी आपको प्रेजेंट दशा में क्या चल रहा है। इस टाइम पे आपको दशा जो है वो इस टाइम पे चल रही है चंद्रमा की, सूर्य की दशा चल रही है, जो कि बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट से इतने लाभ आपको नजर आ रहे हैं 7 साल तक, मीन्स अभी 25 है तो 5 साल और 2 साल हो गए ये दशा चलते हुए, और 5 साल अभी आपके पास और हैं। 2030 तक आपको सूर्य की दशा चलेगी, जिसमें आपकी बहुत अधिक प्रोग्रेस होगी। और अगर आप रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि 1962 की डेट ऑफ बर्थ है, राइट। तो आप कहीं और भी गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आप कहीं पे भी फर्दर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए, बहुत बढ़िया। सूर्य आपका बहुत अच्छे से प्लेस है और इस टाइम सूर्य की ही महादशा चल रही है। तो आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको बेस्ट विशेष आगे और ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि इस टाइम देखो दशाएं कब आती हैं, जब आप रिटायर हो गए। अगर यही दशा आपको इन सर्विस आई होती तो बात कुछ और होती। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि में कन्या राशि को ट्रेवल है इस सप्ताह में, ठीक है। लेकिन ये ट्रेवल आपके पॉजिटिव है। अगर आप पहले से कहीं फंसे हुए हैं, इन बिटवीन है, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया। और अगर आप जो है मेहनत करिए, एक ही सूत्र है कन्या राशि वालों के लिए कि पूरे सप्ताह आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको क्या करना है, सरस्वती माँ की पूजा करनी है। अभी जो है वो नवरात्रे चल रहे हैं, आप सरस्वती माँ की पूजा करिए। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि बड़ी स्लोली चीजें आगे बढ़ेंगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस सप्ताह में। लेकिन वेडनेसडे के बाद से बहुत बढ़िया दिन आपके आगे है। श्री सूतक का पाठ करते रहिए। जितना आप श्री सूतक का पाठ करेंगे ना, देवियों के ही दिन चल रहे हैं। ये 9 जो माँ के स्वरूप है, माँ पार्वती के, इसमें श्री सूतक का पाठ करते रहिए।
स्कॉर्पियोज की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, जो है पैसा बहुत अधिक मिलने वाला है और पैसा खर्च भी कम करिएगा और मिलने भी बहुत वाला है, ठीक है जी। और आप जो है वो मंगल अभी नीच के होने वाले हैं, इसलिए हनुमान टेम्पल जाते रहिए। और टाइमिंग मैंने बहुत बार आपको बोला है कि टाइमिंग जो है वो 3 बजे से बाद है। एक कॉलर और हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्यार सिंह सर। मेरे जन्म तिथि 31 जुलाई 1973। एक बार फिर से बताइएगा। 3 जुलाई 31 जुलाई 1973। 1973 सर। और समय क्या है सर? टाइम शाम का 1700 आवर्स। शाम का 1700 आवर्स। क्या 5 PM। 5 PM। 5 कहाँ से बोल रहे हैं आप सर? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। ओके सर। डॉक्टर सरिता जी क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, कुंडली इनकी तैयार 5 है। PM इनका समय है। जम्मू से ही है ना ये? जी। तो इनका क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है, इन्होंने क्या बताया अपना? कोई बात नहीं, चलो नाम की कोई बात नहीं है, बन गया इनका, कुंडली इनकी बन के तैयार हो गई है। और आपकी कुंडली जो है वो धनु लगन की कुंडली है और राहु जो है वो लगन में ही विराजमान है, ठीक है जी। आपकी हेल्थ के भी इशू हैं, आपकी वाइफ की हेल्थ भी काफ़ी खराब है कुंडली के हिसाब से, बट मंगल आपके काफ़ी अच्छे होकर के बैठे हुए हैं। और मून थोड़े से डेबिलिएट, मतलब ऐसे हाउस में बैठे हैं, डेबिलिएशन वाले हाउस में, बट उस अगर राशि वाइज देखें तो बहुत बढ़िया है, बट डेबिलिएशन है। लेकिन अभी इस टाइम पे आपका क्वेश्चन क्या है ये नहीं आपने बताया। दूसरा, आपको महादशा जो है वो मून की चल रही है, जो कि 28 अप्रैल 2025 तक। उसके बाद से आपको मंगल की महादशा आ जाएगी, जो कि 2032 तक चलेगी। मंगल आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया होकर के बैठे हैं, आपको अपने बच्चों की तरक्की जो है वो नजर आएगी। देखिएगा अप्रैल के बाद से आपके बच्चों कैसे फ्लाइंग कलर्स में नजर आते हैं। नेक्स्ट कोई है कॉलर? धनु राशि की बात कर लेते हैं। वर्क प्लेस पे आपका बहुत अधिक बर्डन होने वाला है, अपने बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा ये सप्ताह बिताने वाले हैं। अपने पूरा सप्ताह जो है धनु राशि वालों का अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ बीतने वाला है। सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, स्किल्ड आप बहुत से अधिक लर्न करेंगे, कोई कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं आप, क्योंकि लर्निंग, क्योंकि इस टाइम धनु राशि के लॉर्ड जो हैं वो बृहस्पति बनते हैं और मीन राशि के भी, और मीन राशि पे इस टाइम जो है 5 ग्रह बैठे हुए हैं, उसका इंपैक्ट कुछ ना कुछ धनु राशि में बैठेगा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया सप्ताह है। कोई नहीं तो कोई आर्ट क्लास, कोई डांस क्लास, कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए इस सप्ताह में। आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट्स आपको खुद ही नजर आ जाएंगे। कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं, मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए 60 सती हो गई खत्म, तो आप जो है वो अभी खुशियां मनाइए खूब, और वैसे ही रिजल्ट्स जो हैं इस सप्ताह में नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और कुछ डोनेशंस देनी है ओल्ड हाउसेज में। आप जाइए वहां पे जाकर के, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको जाकर के कुछ ना कुछ दान जरूर करिएगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैं राशियों का खत्म कर रही हूँ, मेन चीज आपको सिर्फ बता रही हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, और वेडनेसडे के बाद से आप लोग भी, पर्टिकुलरली मैंने वेडनेसडे की बात की है क्योंकि तब तक ग्रह फिर से चेंज हो जाएंगे मंगल, तो उसके बाद से फिर आपको कुंभ राशि वालों का हेल्थ को आपको ध्यान देना है, क्योंकि 60 सती आपका थर्ड चरण आया है, जो कि आपके लिए पाँव में कहीं लग सकती है, कहीं टांग पे लग सकती है। इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी शनि चालीसा का पाठ करते रहिए, क्योंकि आप अभी 60 सती से बाहर नहीं आए हैं। 60 सती बहुत बढ़िया होती है, पता नहीं लोगों ने इतना ज्यादा क्यों इसको बना करके रखा है। लोग तो तरसते हैं कि कभी हमारी लाइफ में 60 सती आए। स्ट्रगल जरूर होती है, मेहनत जरूर करनी पड़ती है, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि इसके बाद से फिर 60 सती जब खत्म होती है उसके अलग से ही फिर रिजल्ट्स नजर आते हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। ये थोड़ी मैं डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि मीन राशि पे सब कुछ निर्भर कर रहा है। बेशक ये लास्ट में आती है राशि, बहुत वेट करना पड़ता है आपको इस टाइम पे। आपकी जो मीन राशि वाले हैं, आपकी कुंडली में राहु भी वहीं पे हैं, सूर्य भी वहीं हैं, बुध भी वहीं पे हैं, शुक्र भी वहीं पे हैं, और कल से शनि भी आ गए। तो आप खुद देख लीजिए कि कितने 5 ग्रह, अगर एक घर में ही हम 5 लोगों को एक कमरे में रख दें तो वो कितनी देर तक अच्छा कंपैटिबली बैठ पाएंगे। इसी तरह से ग्रहों की भी कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ लोग, कुछों की मित्रता है और कुछ की मित्रता नहीं है, उनका आपस में द्वंद्व चल रहा है। तो इस टाइम आप अपने ऐसे आपस खुद से ही लड़ रहे हैं। लेकिन एक ही मैं आपको, बहुत बढ़िया सब होगा, लेकिन एक ही बात बोलूंगी कि आपने कुछ नहीं बोलना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, नंबर 1। और नंबर 2, आपने कोई, आपको अगर इस टाइम पे अगर आपको कोई बुरा भला भी कहता है तो आप एक कान से सुनिए
और फिर भूल जाइए किसी ने क्या कहा था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रेमेडी के तौर पे। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा पूरे सप्ताह में। तो ये सप्ताह, इस सप्ताह का राशिफल। तो अगले सप्ताह में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी आप सबके साथ। तब तक के लिए आप सबका इस प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए जो लोग कॉल करते हैं उन सबका थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।